जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस। और इस बार काफ़ी लोगों को फिर से रीवा ट्रेनिंग सेंटर मिला होगा और ये बहुत खुशी की बात है कि ट्रेनिंग सेंटर पे आपको जाने को मिलता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर जो ट्रेनिंग सेंटर रीवा का है वो किस प्रकार है, कैसा ट्रेनिंग सेंटर है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं और आपको कितना मज़ा आएगा। क्योंकि जो मैंने ट्रेनिंग की है वो रीवा ट्रेनिंग सेंटर पे की है, तो उसकी नॉलेज मुझे है। तो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में अगर आपको बताऊं तो ट्रेनिंग सेंटर पे 2 द्वार है, एक मेन द्वार है और एक पीछे साइड से द्वार है। आप दोनों साइड निकल सकते हो और दोनों गेट पे आपको 2 संतरी पहरा मिलेंगे या कभी 1 संतरी मिलेगा, तो आपको परमिशन लेनी रहती है। तो शुरुआत से मैं रीवा ट्रेनिंग सेंटर की बात करूं कि आप ट्रेनिंग सेंटर पे जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपको हॉस्टल में एक बेड दिया जाएगा, एक टेबल दी जाएगी, एक कुर्सी, गद्दा, चादर, तकिया, सेब, मतलब ये आपको रुकने का सामान होगा। आपको हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर में रूम मिल जाए, सेकंड फ्लोर में मिल जाए, थर्ड पे, फोर्थ पे, शायद 3 या 4 ही मंजिल तक है, 4 मंजिल तक है। एकदम नई बिल्डिंग है, 2020 में मैं गया था। और जो ट्रेनिंग सेंटर वाले दोस्त होते हैं वो सबसे प्यारे होते हैं। रीवा ट्रेनिंग सेंटर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वहाँ पे जो भी है सब नज़दीक है। सबसे पहले आप जैसे नीचे उतरोगे तो मैस आपकी बिल्कुल नीचे उतरोगे, वो बिल्डिंग से ही लगी हुई मैस है। मतलब आपके जिस रूम से रहोगे नीचे उतरोगे तो पीछे साइड उसकी मैस है। और आगे जैसे निकलोगे, आगे आप 10 कदम चलोगे तो कैंटीन बनी हुई है। कैंटीन के पीछे पानी पीने वाला आरओ लगा है और उसी के बगल में आपको नाई की दुकान है, एटीएम है, प्रेस करने वाला है। और थोड़ा और बगल से जाओगे तो वहीं पे आपको कार सिखाने वाला ग्राउंड है, परेड ग्राउंड है, पीटी ग्राउंड है और ऑप्टिकल वाले ग्राउंड हैं। और वहीं थोड़े बगल से अगर आप जाओगे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, सारे ग्राउंड एक साथ हैं। और थोड़े पास में ही जिम है। काफ़ी सारे नए लड़के भर्ती होते हैं तो उनमें जिम करने का जोश होता है कि मुझे बॉडी शॉडी बनाना है। मुझे भी शौक़ था और मैं भी गया और बॉडी बनाई। और बॉडी बनाने का शौक़ होता है, सबको शौक़ होता है, आपको भी शौक़ होगा। तो सबसे अच्छी खासियत तो यही है कि ज़्यादा दूर दूर नहीं है। रात को विसिल बजेगी। शुरू में जब आप जाओगे तो 15-20 दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया यार। सुबह 5 बजे जगना, फिर इसके बाद फिर ड्रेस पर बदलना, फिर इसके बाद। और जो ट्रेनिंग सेंटर है लगभग आपकी, अभी आप 12 से जाओगे तो 15 से आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया 0 पीक, मतलब आपको खड़ा होना किस प्रकार आपको ये सिखाया जाएगा। मतलब जून में आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जुलाई से आपकी ट्रेनिंग चालू होगी। ट्रेनिंग, हाँ, अब बात करता हूँ कि वहाँ का जो स्टाफ है रीवा ट्रेनिंग सेंटर का, वो स्टाफ कैसा है, किस प्रकार के आपके ऑप्टिकल कराए जाएंगे। देखो, आपको सिखलाई तो सिखलाई जाएगी जो है। अगर आप दौड़ने में ठीक हैं तो ऐसा मान लीजिए कि ट्रेनिंग सेंटर आपका हंसते खेलते कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको सज़ा भी मिलती है तो वो दौड़ के रूप में मिलती है। विभाग में आप ट्रेनिंग सेंटर पे मेरी एक बात ध्यान रखना, आदेश की अवहेलना मत करना। आदेश को तामील करना हो करना, लेकिन उसमें जब भी कोई कार्रवाई हो तो यस सर बोल के आप उसको कर देते हो तो आप इनाम के हकदार होगे। अगर नहीं कर पाते हो तो यस सर में आपकी सज़ा बच जाएगी। वहाँ पे आपको
कार चलाना भी सिखाया जाएगा, लाइसेंस आपका बनवाया जाएगा। नहीं बना है, देखो हर साल का नियम बदलता रहता है। आप लोग जब जाओगे तो आपको मैथ्स का कुछ चार्ज भी जमा करना रहेगा। कहीं पे 3,000 भी जमा करना रहता, कहीं 5,000 जमा करना रहता, कहीं 7,000 जमा करना रहता। तो कहोगे कि सर क्या मैं एक महीने में 7,000 का खा जाऊंगा? नहीं, आप 7,000 का नहीं खा जाओगे, लेकिन ये रुपए इसलिए जमा कराए जाते हैं, कुछ बच्चे ट्रेनिंग सेंटर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके ये जो रुपए हैं, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपको रुपए दे दिए जाएंगे। पूरा रुपए आपको चलते समय दे दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग सेंटर पे आप जाते समय मुस्कुरा के जाइए, क्योंकि जो ट्रेनिंग में आपके दोस्त बनेंगे वो ज़िंदगी भर आपको कहीं भी किसी भी ज़िले में मिलेंगे, हंस के मिलेंगे। कक्षा 8 और 10 के जिस प्रकार की दोस्ती होती है, उसी प्रकार के जो दोस्त होते हैं आपके ट्रेनिंग सेंटर पे दोस्त होते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। जिनने सामान ले लिया है बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने सामान नहीं लिया है, जब आपके पास जेब में रुपए हों, रीवा ट्रेनिंग सेंटर के बाहर 2 से 3 दुकानें हैं, वहाँ पे सब सामान मिलता है, उचित दामों में मिलता है। क्योंकि जिन लोगों ने नहीं लिया है, आपके पास वर्दी हो, जूते, 2 जोड़ी तो वर्दी कंप्लीट हो, बाकी जो सामान है ठीक है, नहीं है तो उसको वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो आप बहुत उत्साह होगा जिनको रीवा ट्रेनिंग सेंटर मिला। मैंने रीवा ट्रेनिंग सेंटर किया है, मुझे तो बहुत शानदार लगा, बहुत ही मस्त है, मज़ेदार है। संडे को जब आउट पास मिलेगा तो वहाँ पे घूमने वाले भी स्थल हैं जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, और लोग घूमने जाते हैं। अपने मित्रों के साथ वहाँ पे घूमने जाओ, एंजॉय करो। ट्रेनिंग को ट्रेनिंग के रूप में ना समझ के एंजॉय के रूप में ट्रेनिंग कीजिए। हंसते खेलते आपके कब ये 8 से 9 महीने। अब काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर ब्रेक कब मिलेगा? क्या ट्रेनिंग सेंटर में हम पेपर के लिए पेपर देने जा सकते हैं? क्या ट्रेनिंग के बीच अगर शादी है तो उसमें मैं जा सकता हूँ? तो वो निर्भर करता है कि आपके ट्रेनिंग सेंटर का जो एसपी है या एडिशनल एसपी जिसके प्रभार में है वो किस प्रकार का है। आपको 1 महीने की पात्रता होती है, 1 महीने की आप सिक ले सकते हो, छुट्टी ले सकते हो। 1 महीने से अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो एसपी पे निर्भर करता है, हो सकता है कि आपकी ज़िला वापसी हो जाए। ज़िला वापसी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वहाँ से ज़िला वापसी हो गई तो फिर अगले बैच में आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और आप ट्रेनिंग कीजिए, इसके बाद ही सिपाही बनोगे। जय हिंद, जय भारत।